महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अकेले सबसे बड़े दल के तौर पर उभरने के बाद लगता है कि अब शिवसेना को नतीजों की अहमियत का अंदाजा होने लगा है। यही वजह है कि अब तक कड़ा रुख अपनाए बैठी शिवसेना ने रुख में नरमी लाते हुए बीजेपी के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। पार्टी मुखपत्र सामना में इस फैसले का ऐलान करते हुए शिवसेना ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में जिस किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए चुनेगी वो उसका समर्थन करेगी। यही नहीं, संपादकीय में बीजेपी की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष को श्रेय दिया गया है। संपादकीय के मुताबिक शिवसेना ऐसे किसी भी व्यक्ति का समर्थन करने के लिए तैयार है जो जनता के आशीर्वाद से महाराष्ट्र को आगे ले जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हालांकि इतने अनुभवी हैं कि वो राज्य को संभाल सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय दिल्ली में आला कमान द्वारा किया जाएगा। जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता विधायक दल का होगा, जो मुख्यमंत्री होगा, और वो नेता यूनाइटेड महाराष्ट्र को मजबूत बनाएगा, आगे लेके जाएगा, देश में नंबर 1 राज्य बनाएगा। शिवसेना ने हमेशा ऐसे नेताओं को ताकत दी है और सम्मान किया है। राजनीति और मतभेद अपनी जगह पे। हाल ही के दिनों में ये पहली बार है जब शिवसेना के मुखपत्र में बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ की है। चुनाव नतीजे आने के बाद भी लगातार सामना में न केवल बीजेपी बल्कि प्रधानमंत्री पर हमले हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे शिवसेना ने अपना रुख नरम कर लिया है और अब वो अपनी पूर्व सहयोगी को समर्थन को तैयार हो गई है। इस बीच बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर है कि देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना करीब करीब तय है। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा मुंबई में मंगलवार को होने जा रही पार्टी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे, जहां राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। खबर है कि इसी दिन पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और 31 अक्टूबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। वैसे बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो सीएम के पद पर कोई समझौता नहीं करेगी और गठबंधन उसकी शर्तों पर होगा। स्पष्ट तौर से ये कहना चाहूंगा कि सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। जहां तक शिवसेना का सवाल है, बातचीत का क्रम जारी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला उस पर नहीं हुआ है। हमें विश्वास है कि जो भी फैसला होगा, जो भी निर्णय होगा, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की राय है कि ये सरकार किसी शर्त पर किसी के साथ समझौता नहीं करेगी। ये हमारा बिल्कुल तय विषय है। इस बीच बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर चुकी एनसीपी ने कहा है कि अगर बीजेपी की अगुवाई वाली अल्पमत सरकार विधानसभा में विश्वास मत पेश करेगी तो वो मतदान में हिस्सा नहीं लेगी। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसी सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहती। कोई बहुमत की सरकार बने तो हमें खुशी होगी। अगर अल्पमत की सरकार कोई महाराष्ट्र में बनती है और विधानसभा के पटल में बहुमत सिद्ध करने का कोई समय आता है तो हम एब्सटेन रह के उस सरकार को काम करने का मौका देंगे। हम अस्थिरता नहीं पैदा करना चाहते। जाहिर है कि एनसीपी के इस रुख से बीजेपी की अल्पमत सरकार का रास्ता साफ हो जाता है और उसे शिवसेना के समर्थन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बीजेपी में भी एक धड़ा मानता है कि स्थिर सरकार के लिए शिवसेना का समर्थन लेना चाहिए। वैसे एनसीपी के इस रुख ने ही शिवसेना की मुश्किल बढ़ाई है और उसे यह संकेत मिल चुका है कि अब बीजेपी उसकी शर्तों को नहीं मानेगी। ऐसे में शिवसेना के रुख में नरमी लाकर वक्त की नजाकत को ही समझने का काम किया है। डीडी न्यूज।